स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम पहला नंबर बताते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके पर लिखेंगे इसको हल। ठीक है, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर वेक्टर। देखिए यहाँ पे आर वेक्टर जो दिया हुआ है यहाँ पे इतना लेमडा के पहले इसको लिखेंगे A1 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैप फिर प्लस 2J कैप फिर प्लस 3K कैप। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लेमडा के बाद जो लिखा हुआ ये इसको लिखेंगे B1 वेक्टर बराबर आई कैप फिर माइनस 3J कैप फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2K कैप। ठीक है, इतना आपको ऊपर वाला समझ में आया होगा। ठीक, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ आर वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है म्यू के पहले ये वाला, इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे A2 वेक्टर बराबर यहाँ पे लिखा हुआ 4I कैप फिर प्लस 5J कैप फिर हो जाएगा प्लस 6K कैप हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको A2 बराबर, फिर देखिए इसके बगल में यानी कि म्यू के जो बगल में दिया हुआ है इसको लिखेंगे B2 वेक्टर बराबर, इसको लिखेंगे 2I कैप फिर प्लस 3J कैप फिर प्लस हो जाएगा K कैप। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा था दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं, तब उसके आगे हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं D बराबर परिमाण कोष्टक में A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फिर अगले कोष्टक में B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर फिर बटा परिमाण में B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, पहले निकालेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से A2 वेक्टर जो दिया है यहाँ पे नीचे दिया है इसको लिखेंगे 4I कैप फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5J कैप फिर प्लस 6K कैप हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक लगा देंगे, फिर यहाँ पे माइनस, फिर देखिए अगले कोष्टक में यहाँ लिखेंगे यानी कि A1 वेक्टर। देखिए यहाँ पे A1 वेक्टर लिखा हुआ है आई कैप फिर प्लस 2J कैप फिर हो जाएगा प्लस 3K कैप। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल फिर बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे जो माइनस इसका चिन्ह से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4I कैप फिर प्लस 5J कैप फिर हो जाएगा प्लस 6K कैप। देखिए चिन्ह से गुणा करेंगे तो माइनस आई कैप फिर हो जाएगा माइनस 2J कैप फिर हो जाएगा माइनस 3K कैप। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, देखिए इसको घटाएंगे, 4 में से अगर 1 घटाएंगे बचेगा 3I कैप, 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे प्लस 3J कैप, फिर देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3 यहाँ पे K कैप। ठीक है, देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके जो ऊपर दिया है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे यानी कि B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इस प्रकार से यानी कि यहाँ पे परिमाण बनाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे परिमाण बनाने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर ऊपर दिया गया है। देखिए इसका मान जो IJK, देखिए नीचे भी IJK कैप दिया है, तो लिखेंगे I कैप फिर यहाँ पे हो जाएगा J कैप फिर यहाँ पे हो जाएगा K कैप। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर का B2 वेक्टर का IJK कैप का जो गुणन है वो लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे। इसके नीचे देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर का जो मान दिया है यहाँ पे I का गुणा जो दिया है 2 दिया है और यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ पे दिया है 1। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे B1
वेक्टर, ठीक है, फिर गुणे b2 वेक्टर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे तो यहाँ पे आई है तो आई कैप ले लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो -3 आएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में 3 दूनी 6, बीच में माइनस लगता है माइनस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस फिर माइनस चलता है माइनस लगा देंगे। देखिए जे लेंगे तो जे यहाँ हो जाएगा कैप, ठीक है। फिर देखिए कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 4 आ जाएगा माइनस में, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे के कैप लेंगे प्लस में, के कैप क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा तो 3 1 कम 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे सिंपल तरीके से 3 3 होता है 9 तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा कर देंगे तो -9 आई कैप हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे घटा देंगे तो -3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 जे कैप। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे 3 तरीका हो जाएगा 9 गुणा करेंगे तो 9 के कैप हो जाएगा, ठीक। ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, इसका हम निकालेंगे परिमाण, ठीक है। देखिए जब परिमाण निकालेंगे तो ये रूट बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो इसका मान आया है b1 वेक्टर b2 वेक्टर गुणे का, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका आई जे के का गुणांक लेंगे यानी कि वर्ग लिखेंगे। 3 यहाँ पे 9 का वर्ग लिखेंगे, फिर प्लस 3 का वर्ग लिखेंगे, फिर प्लस 9 का वर्ग लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 जो मान आ जाएगा उसको क्या करेंगे परिमाण जब निकालेंगे तो इसका i का j का k का वर्ग करनी में लेके लिख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे तो 99 81 3 तरीका 9 फिर 99 81 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद क्या करेंगे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का परिमाण। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल तरीके से इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का मान जो आएगा 171 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे तो 3 गुणे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 19, ठीक है। देखिए यहाँ पे करनी से ये बाहर आ रहा है 3 बाहर ले लेंगे और बचेगा यहाँ पे करनी में 19 बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 का परिमाण बराबर निकला यहाँ पे 3 करनी में 19, ठीक। ये आपको इतना आप अच्छे से समझ में आया होगा, ये मान निकल गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र लिखकर इसमें मान रख के हम आगे बताते हैं। अब देखिए ऊपर कर लिए, यहाँ पे ऊपर करने के बाद दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान ऊपर था नहीं दिख रहा था तो यहाँ पे लिख दिए हैं। उसी प्रकार से b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान ऊपर दिया गया नहीं दिख रहा था यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे इसमें मान रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे d बराबर, ठीक, यहाँ पे परिमाण बनाएंगे और देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान जो दिया यहाँ पे लिखेंगे 3 आई कैप फिर प्लस 3 जे कैप फिर -3 के कैप, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर उसी प्रकार से गुणा लगा देंगे, इसके बीच में गुणा है। और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान नीचे दिया है तो यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे 9 आई कैप फिर प्लस 3 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस 9 के कैप, ठीक है। फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर परिमाण लगाएंगे, फिर बटा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे माड में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान जो यहाँ पे नीचे दिया इसको लिखेंगे 3 करनी में 19, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद फिर क्या करेंगे लिखेंगे d बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पर परिमाण लगाएंगे। देखिए i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ गुणा करेंगे और k को k के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे यानी कि 9 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पर हो जाएगा -27 i और i का गुणा करेंगे तो i कैप का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से j में j से गुणा करेंगे 3 तरीका हो जाएगा 9 सिंपल तरीके से। और देखिए यहाँ पे j और j यानी कि हो जाएगा यहाँ पे j कैप स्क्वायर हो जाएगा, गुणा किए तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 से गुणा किए 9 में तो हो जाएगा 9 तरीका 27 और k कैप स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए परिमाण लगाएंगे, फिर बटा, फिर देखिए इसके बाद सिंपल इसको रखेंगे 3 करनी में यहाँ पे हो जाएगा 19, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे सिंपल तरीके से इधर बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर कैप जो दिया है इसका मान 1 होता है तो लिखेंगे d बराबर यहाँ पे हो जाएगा 27, क्योंकि गुणा करेंगे 1 में 27 से तो 27 आएगा, फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे j कैप स्क्वायर की जगह 1 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 1, ठीक है।
फिर माइनस, फिर देखिए यहाँ पे के कैप स्क्वायर का मान जो होता है 1 होता है, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27, ठीक है। फिर बटा लगा देंगे, फिर देखिए यहाँ पे जो दिया इसको लिखेंगे 3 करनी में, यहाँ पे हो जाएगा 19, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 27 से 27 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिंपल तरीके से d बराबर 9 और बटे में हो जाएगा 3 करनी में 19 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से d बराबर, देखिए यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 1 कम 3 हो जाएगा, तो ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा करनी में 19 और इसको लिख देंगे वर्ग इकाई, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक।